अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्पेशल पर्पस जो आर्किटेक्चर्स हैं उनके ऊपर। स्पेशल पर्पस आर्किटेक्चर्स में हमारे पास एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर है और उसके अलावा हमारे पास सिस्टोलिक आर्किटेक्चर है। स्पेशल पर्पस आर्किटेक्चर्स जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो आम तौर पे हमें बड़े कंप्यूटर्स जो हैं, बिग कंप्यूटर जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर्स जो हैं, उनमें ये वाला आर्किटेक्चर जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर की कि एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर जो है वो क्या होता है। ये अनलाइक सिंक्रोनस आर्किटेक्चर है कि जिस तरह से सिंक्रोनस आर्किटेक्चर में हमारे पास जो है वो एक ही प्रोसेस होता है और हम तमाम सीपीयूज में उसे डिवाइड कर देते हैं उस एक प्रोसेस को। लेकिन एसिंक्रोनस जो है इसमें इस तरह से नहीं होता। एसिंक्रोनस में बेसिकली हर जो सीपीयू है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर में हमारे पास एवरी प्रोसेसर परफॉर्म्स अ सेपरेट ऑपरेशन। इस प्रोसेस के पास ये जो सीपीयू 1 है इसके पास फॉर एग्जांपल हमारा ऑपरेशन है a+b। इसी तरह से सीपीयू 2 के पास हो सकता है हमारे पास वो x+y। इसी तरह से सीपीयू 3 के पास हो सकता है a+y जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए आ जाए। अब इसमें प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि इसमें दरमियान में क्या है, शेयर्ड बस है। अब ये शेयर्ड बस जो है ये शेयरिंग करवाती है। सीपीयू 2 जो है वो मेमोरी 1 से डाटा को उठा लेना है, ये उठा के ले गया शेयर्ड बस के जरिए से। सीपीयू 1 को वही डाटा चाहिए था, वो आया मेमोरी 1 के पास, हो सकता है उसे वो वहां से मिले ना। या फिर इसके उलट सिनेरियो हो सकता है कि मेमोरी 1 में ये डाटा जो है वो शेयर्ड बस के जरिए से डाटा एक सीपीयू को चला गया और दूसरे सीपीयू ने जब जैसे ही उस डाटा को हासिल करने की कोशिश की है तो उस वक्त ये शेयर्ड बस जो है फॉर एग्जांपल यही बिजी थी, यही वहां से वो डाटा जो प्रोसेसर है वो उठा नहीं सका। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी जब हम डिफरेंट प्रोसेसर्स जो हैं वो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जाएंगे। तो इसका जो हल है वो कैसे निकाला गया, वो स्विच के जरिए से निकाला गया। ये स्विच आर्किटेक्चर है। स्विच आर्किटेक्चर में देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमने प्रोसेसर्स बना दिए हैं और टॉप पे हमने ये मेमोरी 1 है हमारे पास, मेमोरी 2 और मेमोरी 3 है। अब प्रोसेसर 1 ने जैसे ही मेमोरी 1 को एक्सेस करना है तो इसने ये वाला स्विच जो है, ये वाला स्विच जो है इसे ऑन कर देना है इसने, ठीक है। इस स्विच को जैसे ही इसने ऑन किया तो ऑन कर दिया तो फिर अब इस प्रोसेसर ये मेमोरी जो है इसका ये स्विच ऑन हो चुका है। अब प्रोसेस 2 अगर आएगा इसे एक्सेस करने के लिए यहां से तो उसे ये ऑन मिलेगा, वो इसे मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसी तरह से प्रोसेस 3 अगर आएगा तो वो इसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा, स्विच क्या मिलेगा उसे, ऑन मिलेगा। वो मेमोरी 3 को एक्सेस नहीं कर सकेगा बल्कि सिर्फ किस कौन एक्सेस करेगा, प्रोसेसर 1। इसी तरह से ये मेमोरी 2 एंड मेमोरी 3 की एग्जांपल है कि अगर प्रोसेस 2 ने इसे इस्तेमाल करना है तो वो स्विच को ऑन कर देगा। इसी तरह से प्रोसेस 3 ने इसे इस्तेमाल करना है तो वो यहां से आके स्विच को ऑन कर लेगा। तो बाकी प्रोसेसर जो है उस वक्त में उसे उस मेमोरी को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से हम इंश्योर करेंगे कि एक वक्त में जो आपके पास डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस पे काम कर रहे हैं वो एक वक्त में, और वो अपनी अपनी मेमोरी से अपना अपना जो है वो डाटा जो है वो बगैर किसी प्रॉब्लम के वो गेट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो सिस्टोलिक है ये भी हमारे पास स्पेशल पर्पस आर्किटेक्चर है। सिस्टोलिक की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि इसमें हम एक प्रोसेस जो है वो किसी प्रोसेस को दिया गया काम करने के लिए। अब इस प्रोसेसर ने उस पर काम किया, हो सकता है कि इसकी कुछ इनपुट्स या आउटपुट्स की जरूरत किसे हो, प्रोसेसर 2 को। अब प्रोसेसर 2 जो है वो किससे ले लेगा, प्रोसेसर 1 से ले लेगा, यहां से वो गेट कर लेगा। अब एक तो आर्किटेक्चर हमारे पास ये था कि प्रोसेसर 1 ने किसी प्रोसेस पे काम किया और उसे काम करने के बाद किसे वापस कर दिया, मेमोरी को वापस कर दिया। अब प्रोसेसर 2 जो है उसे वो चाहिए था, वो किसके पास गया, मेमोरी के पास गया, वहां से लेके आया डायरेक्टली। इसी तरह से प्रोसेसर 3 को इसने उस पर काम किया और मेमोरी को वापस कर दिया। प्रोसेसर 3 को जरूरत पड़ी, वो फिर गया किसके पास, मेमोरी के पास लेने के लिए। लेकिन यहां भी ऐसे नहीं होगा, यहां पे मेमोरी किसे देगी, सबसे पहले प्रोसेसर 1 को। अगर प्रोसेसर 2 को जरूरत है तो ये वापस मेमोरी को नहीं वापस करेगा बल्कि डायरेक्टली किसे दे देगा, प्रोसेसर 2 को। प्रोसेसर 2 को के पास अगर प्रोसेस है
और जरूरत पड़ गई है किसे, प्रोसेसर 3 को उसी डाटा की जरूरत पड़ गई है, तो प्रोसेसर 3 किससे पकड़ लेगा, प्रोसेसर 2 से पकड़ लेगा, ना कि प्रोसेसर 2 पहले मेमोरी को दे और फिर ये जाके मेमोरी से दोबारा लेके आए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी असाइनमेंट पे काम किया, आपने एक असाइनमेंट जो है वो किसी लड़के से जो है वो ली है किसी स्टूडेंट से, और आप असाइनमेंट आपने उसकी कॉपी की और दोबारा वापस किसे कर दी है, उसी लड़के को। अब दूसरे लड़के को वही असाइनमेंट चाहिए थी कॉपी करने के लिए, उसने फिर उसी लड़के से मांगी और फिर वापस कर दी उसे लिख के, फिर उस किसी तीसरे लड़के को चाहिए थी, फिर उसने जो ओनर है उस असाइनमेंट का उससे मांगी। इसकी बजाय बेहतर ये है कि अगर एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट मांगी है तो उसने उसे सॉल्व कर लिया, देख लिया, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट को, उसके साथ वाले स्टूडेंट को अगर जरूरत है तो वो उसी से पकड़ ले, बजाय इसके कि वो उसी ओनर जो है जो उसका असाइनमेंट का मालिक है उससे पकड़ने के लिए जाए। तो यही जो है वो यहाँ पे सिनेरियो जो है वो चलता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी खासियत सिस्टोलिक की क्या है कि डाटा सेम ही होता है, डाटा ऑपरेंड्स जो है वो सेम होते हैं, उन्हीं ऑपरेंड्स पे डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए और बी है, फॉर एग्जांपल डाटा सेम होगा, ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास ऑपरेंड्स है, इसके पास क्या हो रहा होगा काम, ए मल्टीप्लाई बाई बी, इस प्रोसेस के पास क्या हो रहा होगा, ए प्लस बी, इस प्रोसेसर के पास क्या हो रहा होगा, ए डिवाइड बाई बी। इस तरह से डाटा हमारे पास क्या है, सेम ही रहेगा। इसमें इस सिस्टोलिक जो आर्किटेक्चर है इसमें सेम डाटा होगा, लेकिन हर प्रोसेसर क्या करेगा, उसी डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, जो कि हमने स्पेशल पर्पस आर्किटेक्चर के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लेक्चर